हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चों। ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है ना? तो चलनी भी चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या हूँ, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर नंबर 2 पे है। तो आइए चलो बच्चों, हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल को आज मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है। एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक तरह का एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट विच कंसिस्ट एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या कहता है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को लेके चलता है, उस तरह को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करें तो आज मैं यहाँ को इसको इंट्रोडक्शन देगा हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो बच्चे समझ में आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। और इससे 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 और कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं कि और कौन कौन से जो जरूरी चीजें हैं, जो छोटी से छोटी चीजें हैं, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो मैं एक ग्राफ के थ्रू या एक तरह से आपको टेबल के थ्रू समझाता हूँ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आते हैं। तो पॉलिनोमियल को मैं दो बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल को मैं दो बेसिस पे डिवाइड करता हूँ। एक होता है टर्म के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा होता है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो टर्म के बेसिस पे बात की जाए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे x+1। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x+1, यहाँ समझते चला। अगर मैंने लिखा x+1, यहाँ पे टर्म कितने हैं? एक और दो। यहाँ टर्म कितने बच्चे? एक और दो। यहाँ दो टर्म्स हैं। ठीक है। मैंने लिखा x+y, कितने टर्म बच्चे? एक और दो। अगर मैंने सिर्फ x लिखा तो यहाँ पे सब कितने टर्म है बच्चे? एक। यहाँ पे दो टर्म है। अब मैंने लिखा x+y+z, तो यहाँ पे कितने टर्म है? तीन टर्म है। तो इसी तरह के टर्म के बेसिस पे अगर डिवाइड करते हैं, तो पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या है यहाँ पे, जो अगर किसी के पास वन टर्म्स है, कितने? वन टर्म्स है, तो उसको बोलते हैं, उसका नाम जो होता है, ठीक है, वन टर्म्स है, उसका नाम क्या होता है बच्चे? मोनोमियल। क्या नाम होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब कितने टर्म्स हैं? टर्म एक है। एग्जाम्पल भी समझाता जाता हूँ कि एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे x लिख दिया, y लिख दिया, z बस अकेला लिखा है, 1 लिखा है अकेला। फिर आता है मोनोमियल, के बाद आता है बायनोमियल। बायनोमियल बायनोमियल का मतलब जिसमें कितने टर्म हो? टर्म टू। कितने टर्म हो बच्चे? दो टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल x+y, x+1, 2x+1, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बायनोमियल होते हैं। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें तीन टर्म हो। इसी तरह क्या आएगा? चार टर्म वाले, पांच टर्म वाले, छह टर्म वाले, इसका अलग अलग नाम होगा, लेकिन मैक्सिमम हम थ्री टर्म तक पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है? थ्री टर्म। उसके नाम तक जानना इंपॉर्टेंट बस हो गया। तो पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड किया मैंने टर्म के बेसिस पे, तो ये आया x+y+z, x+y+3, x² + y+3। ठीक। तो इस तरह की जितने तीन टर्म हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइनोमियल। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे, और इनफैक्ट डिग्री के बेसिस पे मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है कि डिग्री के बेसिस पे किस तरह के होते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे बात करूं मैं, तो डिग्री के बेसिस पे जो पहला नंबर है वो होता है क्या? अगर किसी की मैक्सिमम पावर या किसी की डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब होता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल आप जानते हो क्या होता है? पॉलिनोमियल किससे बना होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट से, प्लस कांस्टेंट, या तो वेरिएबल या तो कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट में क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? नंबर्स आते हैं। एक्स वाई जेड ए बी जो भी लेना हो, ये वेरिएबल्स हो गया। ठीक है। तो डिग्री की बात करें तो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1। अगर एक डिग्री की बात कर रहे हैं तो जैसे लिखा है x+1,
तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे 1, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख लिया x+1। दूसरा होता है लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें क्या होता है x की मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो, x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है यहाँ पे जैसे क्यूबिक, जिसमें x की मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जैसे y3+1 लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद क्या आता है बाई क्वाड्रेटिक भी आता है, जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होती है 4 होती है, ठीक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक जिसमें क्या होती है x की पावर 4 प्लस 3x+1, ठीक। यहाँ पे टर्म्स नहीं देखे जाते, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखी जाती है, तो इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे, ठीक। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल में, ये तो था इंट्रोडक्शन कि ये होते क्या है। अब बात करते हैं कि इनको स्टार्ट जब करते हैं, टर्म के बेसिस पे जब स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि टर्म के बेसिस पे क्या क्या आता है, और सॉरी डिग्री की बेसिस पे क्या क्या होता है यहाँ पे। तो डिग्री की बेसिस पे हम जब बात करते हैं यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते समय हम ये चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की, पॉलिनोमियल के जीरोस की, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के जीरोस के, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कहीं कहीं इन्हें रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस को क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक से या किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन थी 3t² - 1, 3t² - 1, मुझे इसका क्या फाइंड करना था, एक पॉलिनोमियल px है जिसका जो 3t² pt है, ठीक है, जो क्या है 3t² - 1, मुझे इसका जीरो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, जीरो फाइंड करने थे, ठीक है। तो याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे 3t माइनस, सिंपल सा ले ले 3t - 1 है, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी 2, अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी 2 आएंगे, अगर क्यूबिक है तो उसके जीरोस भी 3 आएंगे, अगर लीनियर है तो उसके जीरोस भी क्या आएंगे 1 आएंगे। जैसे यहाँ पे इसकी इक्वेशन के ये कैसा है, यहाँ पर टी वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर है 1, 1 जब दे दिया जिसका मतलब ये लीनियर है, लीनियर का एक ही जीरोस आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो जब भी सॉल्व करते हैं तो क्या मान, क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, तो जीरोस का मतलब क्या होता है, दोज वैल्यूज, those values those values in which whole polynomials become zero। ऐसी वैल्यूज उस वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वैल्यूज उस दोज वैल्यूज उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जहां पे इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो मुझे ऐसी वैल्यू टी की ऐसी वैल्यू बतानी है, टी की ऐसी वैल्यू बतानी है जहां पे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो मान लेते हैं कि 3t - 1 किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। तो मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो याद रखते हैं हम लोग 9th में सीखा है कि क्या कहते हैं, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड। तो मैंने 3t को यहाँ रखा, -1 इधर गया तो +1, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं। और फिर मैंने t देखा मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो t की क्या वैल्यू आई, 1/3। तो t की आ गई वैल्यू कितनी, 1/3। 1/3 भी अगर हम यहाँ रखेंगे इसकी जगह, तो इस पूरे वेरिएबल की वैल्यू, ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, जीरो। इसको बोलते हैं जीरोस। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे px मुझे दिया था 3x² - 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका फैक्टर, ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर फैक्टर हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले उसमें देखते हैं कोई कॉमन टर्म तो नहीं, अगर या उसको भी छोड़ दो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3x² - 6 = 0 किया, तो आ जाएगा 3x² - 6 इधर गया, प्लस का 6 हो गया,
तो 3, अब 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लूं, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, जब भी अंडर रूट स्क्वायर लगता है तो उसकी वैल्यू जो होती है प्लस माइनस में ब्रेक होती है, याद रखना प्लस माइनस में ब्रेक होती है। ठीक है, जब भी अंडर रूट लेते हैं किसी भी नंबर का तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है। समझ में आया बच्चे? तो आई होप बच्चे को समझ में आया होगा कि किस तरह जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने का एक और कुछ भी देखते हैं और कोई इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं ताकि हम जीरोस को अच्छे से जान पाए। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे टॉप अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म से। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, इसके जीरोस निकालना था। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मिडिल टर्म कैसे करते हैं ताकि क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर 4 में इसका यूज आएगा। ठीक, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते समय सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, जहां कुछ नहीं होता 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 1 किया तो आया 6 इंटू 1 किया तो आया 6। अब 6 के फैक्टर निकाल लो, 2 3, सभी का फैक्टर 1 जरूर होता है। ठीक है, तो 3, तो इसके फैक्टर आए 2 और 3। तो 2 और 3 को मुझे इस तरीके से बनाना है ताकि बीच में 5 बन जाए। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 कर दिया। तो ये मैंने से मिडिल टर्म को ब्रेक किया और मैंने 5x को लिखा 2x प्लस 3x। क्या लिखा बच्चे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे नहीं करते। ठीक, सिर्फ क्या ब्रेक करना था 5 को, तो 2x प्लस 3x, हाँ आप कर सकते हो 2x प्लस 3x। फिर दो दो के पेयर बना लो। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रिक सिखाऊंगा, x में से x कॉमन आ गया, दोनों में x कॉमन, यहाँ बचे x प्लस 2। तो मेरा ट्रिक क्या कहता है, जितना यहाँ कॉमन आएगा यहाँ इतना कॉमन आएगा ही आएगा। तो जितना यहाँ लिखा है थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे आप लिख लो x प्लस 2। इसका पहला नंबर देखो, सेकंड वाले का जो सेकंड ग्रुप का पहला नंबर 3x है और यहाँ x है, मुझे 3 इसको 3x बनाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 से, साइन के साथ लिखना। तो ये बन जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे बच जाएगा, इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 और यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 होगा क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब आता है बच्चे, जब दोनों नंबर 0 हो या उनमें से कोई एक 0 हो। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो यहाँ पे यहाँ x के दो जीरोज आए और इसे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी सीख सकते हैं। तो आइए बच्चे समझ में आया होगा क्लियर कैसे कर रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या निकालेंगे, अपने आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है। ठीक है, ये चैप्टर मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है और सबसे छोटा चैप्टर भी यही है। ठीक, तो बच्चों इतना आप रिवाइज करना, थोड़ा सा ध्यान देना और क्वेश्चन करने की ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में कि क्या क्या और इसके बारे में पढ़ना है मुझे और किस तरह के क्वेश्चन होंगे, और हम वहां पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप स्टे घर पे आराम से रहिए, ठीक है, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम पे कोई टेंशन ना हो या कोई भी फर्क आए। तो आपसे मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।